सहज और श्रेष्ठ पालना। तीनों संबंधों की सहज और श्रेष्ठ पालना। आज विश्व स्नेही बाप दादा चारों ओर के विशेष बाप स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। आज विश्व स्नेही बाप दादा चारों ओर के विशेष बाप स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाप का स्नेह और बच्चों का स्नेह दोनों एक दो से ज्यादा ही है। बाबा का स्नेह बच्चों से या बच्चों का स्नेह बाबा से, तो देखा जाएगा तो क्या रिजल्ट आएगी? बच्चों का भी स्नेह बाबा से बहुत, बाबा का तो है ही। तो स्नेह मन को और तन को अलौकिक पंख लगाए समीप ले आता है। स्नेह मन को और तन को अलौकिक पंख लगाए समीप ले आता है। जहाँ प्यार होगा ना वहाँ मन भी जाएगा, और क्या जाएगा? तन मन धन सब जाएगा। तो स्नेह ऐसा रूहानी आकर्षण है जो बच्चों को बाप की तरफ आकर्षित कर मिलन मनाने के निमित्त बन जाता है। मिलन मेला चाहे दिल से चाहे साकार शरीर से, दोनों अनुभव स्नेह की आकर्षण से ही होता है। बाबा कहते जब मधुबन में आते हो, चाहे शरीर से करो मिलन चाहे अव्यक्त मिलन हो, लेकिन दोनों अनुभव किसके आधार से हो रहा है? स्नेह के आधार से। तो रूहानी परमात्म स्नेह ने ही आप ब्राह्मणों को दिव्य जन्म दिया। आज अभी अभी रूहानी स्नेह की सर्च लाइट द्वारा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की स्नेहमयी सूरतें देख रहे हैं। बाबा आज वतन से क्या करें? अभी अभी रूहानी स्नेह की सर्च लाइट द्वारा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की स्नेहमयी सूरतें देख रहे हैं। बाबा जब मधुबन की स्टेज में बैठे रहते हैं, उस समय भी बाबा कुछ क्षण के लिए बाबा साइलेंस हो जाते हैं, और साइलेंस रहकर बाबा इसको देखते हैं। देश विदेश के जितने बच्चे हैं, बाबा ने उसका नाम क्या दिया? स्नेह की सर्च लाइट। क्या? स्नेह की सर्च लाइट। चारों ओर के अनेक बच्चों के दिल के स्नेह के गीत, दिल का मीत बाप दादा सुन रहे हैं। बाबा बच्चों के दिल का स्नेह का गीत, दिल का मीत बाप दादा सुन रहे हैं। बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को चाहे पास हैं चाहे दूर होते भी दिल के पास हैं, स्नेह के रिटर्न में वरदान दे रहे हैं। जो बाबा का इतना प्यार है अपने बच्चों से, तो बाबा जैसे छोटे बच्चों को भी बहुत प्यार से हम लोग क्या कहते हैं? मेरे राजा बच्चा, मेरा ये बच्चा कहते हैं ना। इतना बाबा का प्यार उछल रहा है बच्चों के प्रति, जो बाबा वरदान दे रहे हैं प्यार में। क्या वरदान दे रहे हैं? सदा खुश नसीब भव। क्या वरदान? सदा खुश नसीब भव, सदा खुशनुमा भव। खुश नसीब भव और खुशनुमा भव, दोनों में अंतर क्या है?
क्या अंतर होगा? खुश नसीब माना चारों तरफ से भाग्य का भंडारा भरपूर। खुशनुमा माना सदा खुशी की खुराक खाते रहो। तो सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त भव, सदा खुशी के खजाने से संपन्न भव। रूहानी स्नेह ने दिव्य जन्म दिया, अब वरदाता बाप दादा के वरदानों से दिव्य पालना हो रही है। रूहानी स्नेह से दिव्य जन्म हुआ, बाबा का प्यार था इसलिए अलौकिक जन्म हुआ। अब वरदाता बाप दादा के वरदानों से दिव्य पालना हो रही है। भगवान स्वयं हमारी पालना कर रहे हैं वरदानों से। तो पालना सभी को एक द्वारा एक ही समय एक जैसी मिल रही है, लेकिन मिली हुई पालना की धारणा नंबरवार बना देती है। বাবা বলছেন যে সবাইকে আমি একরকমই পালনা দিচ্ছি, একই টাইমে দিচ্ছি, একই রকম দিচ্ছি, কিন্তু কিন্তু जैसी जिसकी ग्रहण शक्ति उसके अनुसार नंबरवार बना देती है। वैसे विशेष 3 संबंधों की पालना अति श्रेष्ठ भी है और सहज भी है। बाप, टीचर और सतगुरु के द्वारा जो पालना है, तीनों संबंध की पालना अति श्रेष्ठ भी है और सहज भी है। तो बाप दादा द्वारा वर्षा मिलता, वर्षे की स्मृति द्वारा पालना होती, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। शिक्षक द्वारा 2 शब्दों की पढ़ाई की पालना में भी कोई मुश्किल नहीं है। सतगुरु द्वारा वरदानों की अनुभूति की पालना, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं। लेकिन कई बच्चों के धारणा की कमजोरी के कारण समय प्रति समय सहज को मुश्किल बनाने की आदत बन गई है। बाबा ने कहा तीनों संबंध की पालना, बाप से वर्षा, टीचर से पढ़ाई और सतगुरु से वरदान, ये तीनों की प्राप्ति ये कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन कई बच्चों की धारणा की कमजोरी के कारण समय प्रति समय सहज को भी मुश्किल बना देते। सहज मेहनत करने के संस्कार पक्के हैं। वहां पर से क्या किए, मंदिरों में जाकर दिग्बाजी किए ना, कष्ट सहन करने की आदत पड़ गई है। तो मेहनत करने के संस्कार सहज अनुभव करने से मजबूर कर देते हैं, और मजबूर होने के कारण, धारणा की कमजोरी के कारण परवश हो जाते हैं। तो ऐसे परवश बच्चों की जीवन लीला देख बाप दादा को ऐसे बच्चों पर रहम आता है, क्योंकि बाप के रूहानी स्नेह की निशानी यही है कि कोई भी बच्चे की कमजोरी, कमी बाप देख नहीं सकता ना। बाबा ने क्या कहा, कोई भी परवश बच्चे की जीवन लीला को देख बाप दादा को बच्चों पर रहम आता। मना है सहज, लेकिन सहज को क्या कर लेते हैं, कठिन कर लेते हैं। कई बार घर में बच्चे ऐसे करते हैं, घर में दुनिया भर का कपड़ा है, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आता कपड़ा कौन सा पहनना, कौन सी सेटिंग है ना।
एक एक उठाते रहेंगे और बोलेंगे ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। माथा खुद का भी खराब करते, दूसरों का भी। इसी तरह बाबा दे रखा सारा खजाना है। ओ, तो ऐसे ही बाबा कहते सब कुछ सहज है, प्राप्तियां सहज है, लेकिन अपनी बुद्धि धारणा की कमी के कारण पुरुषार्थ कठिन हो जाता है। तो अपने परिवार की कमी अपनी कमी होती है ना। बाबा क्या कह रहा है कि अगर अपने परिवार में कोई बच्चा कमजोर हो तो बाप को भी क्या लगता है कि कहीं मेरी पालना में कोई कमी तो नहीं रह गई। बाबा को भी तकलीफ होती है कि क्या हो गया। इसलिए बाप को घृणा नहीं आता, लेकिन क्या आता है, रहम आता है। बाप दादा कभी कभी बच्चों की आदि से अब तक की जन्म पत्री देखते हैं। कई बच्चों की जन्म पत्री में रहम ही रहम होता है और कई बच्चों की जन्म पत्री राहत देने वाली होती है। অনেক বাচ্চার বাবা জীবন দেখছেন জন্মপত্রী মানে ব্রাহ্মণ যখন থেকে হয়েছে, যবে থেকে আমরা ব্রাহ্মণ জীবন পেয়েছি তো কি করেছি, ভুলের উপরে ভুল, ভুলের উপরে ভুল করেই যাচ্ছি, শ্রীমতের উল্লঙ্ঘন করেই যাচ্ছি। তো বাবা তো বাপ না, বাবা দেখে রহম আসছে বাবা যে কি করছে আর এর রিজল্ট কি হবে, তো বাবার তো দয়া আসছে। और कई बच्चों का इतना ऊंचा श्रेष्ठ पुरुषार्थ है जो बाबा को मन में राहत हो रही है कि याह वाह मेरा बच्चा कितना अच्छा पुरुषार्थ कर रहा है। तो बाबा के मन में हमारे लिए रहम पैदा हो या राहत पैदा हो, ये क्या है? क्या होना चाहिए? राहत। तो अपनी आदि से अब तक की जन्म पत्री चेक करो। अपने आप को देख करके जान सकते हो कि तीनों संबंध के पालना की धारणा सहज और श्रेष्ठ है। क्योंकि सहज चलना दो प्रकार का है, एक है वरदानों से सहज जीवन और दूसरी है लापरवाही, डोंट केयर। उसको इससे भी अपनी जीवन को सहज बना लेते हैं। समझ में आया? एक है वरदानों से सहज जीवन, बाबा के वरदानों से पुरुषार्थी जीवन सहज चल रहा है, और दूसरा है मन मर्जी, लापरवाही, डोंट केयर। हम अपनी मर्जी से चलेंगे, ये भी सहज हो गई जीवन। क्या क्या कर कोई हमको बोलने वाला नहीं, हम जब मर्जी चाहें उठें, जब मर्जी चाहें बैठ, जो करें, हमारा लाइफ इजी है। क्या ऐसा सहज जीवन जीना है? लापरवाही वाला, डोंट केयर वाला। और एक है वरदानों से सहज जीवन। तो वरदानों से व रूहानी पालना से सहज चलने वाली आत्माएं केयरफुल होंगी, डोंट केयर नहीं करेंगी ना। वरदानों से चलने वाली, रूहानी पालना से चलने वाली आत्मा केयरफुल होंगी, डोंट केयर नहीं होंगी, लेकिन अटेंशन का टेंशन नहीं होगा। ऐसी केयरफुल आत्माओं का समय, साधन और सरकम स्टांस प्रमाण ब्राह्मण परिवार का साथ बाप की विशेष मदद सहयोग देती है, इसलिए सब सहज अनुभव होता है। केयरफुल आत्माओं का क्या होगा? बाबा ने चिन्ह क्या दिख बोला? साधन सहज मिलेंगे, सरकमस्टांस प्रमाण ब्राह्मण परिवार का साथ मिलेगा, बाप की विशेष मदद सहयोग देती है, इसलिए सब सहज अनुभव होता है।
तो चेक करो यह सब बातें मेरे सहयोगी है। ये किसके लिए? डोंट केयर वाली आत्मा ना केयरफुल वाली आत्मा? तो इन सब बातों का सहयोग ही सहज योगी बना देता है। नहीं तो कभी कभी छोटा सा सरकमस्टांस, साधन, समय, साथी आदि भले होते चींटी समान है, लेकिन छोटी सी चींटी महारथी को भी मूर्छित कर देती ना। क्या होता है? सरकमस्टांस, छोटी सी परिस्थिति, छोटी साधन, छोटा, छोटे से समय में कोई ऐसा विघ्न आया, कोई छोटा सा साथी है वो चींटी समान, लेकिन कई बार छोटी चींटी भी क्या करती? महारथी को मूर्छित कर देती। तो मूर्छित अर्थात ज्ञान से नहीं, स्थिति से। ज्ञान से नहीं, स्थिति से। मूर्छित अर्थात वरदानों की सहज पालना की श्रेष्ठ स्थिति से नीचे गिरा देती है। तो मूर्छित की निशानी है मजबूर और मेहनत। मूर्छित की निशानी है मजबूर आत्मा और मेहनत करने वाली आत्मा। तो इस विधि से अपनी जन्म पत्री चेक करो। समझा क्या करना है? अच्छा, मुरली पूरा सदा लिख लो सारी मुरली का सार। सदा तीनों संबंधों की पालना में पलने वाले, सदा तीनों संबंधों की पालना में पलने वाले सदा संतुष्ट मणिबन संतुष्ट रहने, सदा संतुष्ट मणिबन संतुष्ट रहने और संतुष्टता की झलक फैलाने वाले, संतुष्टता की झलक फैलाने वाले सदा फास्ट पुरुषार्थी बन स्वयं को फर्स्ट जन्म में फर्स्ट अधिकार प्राप्त कराने वाले, फर्स्ट जन्म में फर्स्ट अधिकार प्राप्त कराने वाले ऐसे खुश नसीब बच्चों को वरदाता बाप का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे खुश नसीब बच्चों को वरदाता बाप का याद प्यार और नमस्ते। सुना? अब पार्टियों से मुलाकात। सभी दूर दूर से आए हैं ना, तो सबसे दूर से कौन आए? सबसे दूर से कौन आए? सबसे दूर से तो बाप दादा आते हैं। आप कहेंगे हमको तो मेहनत लगती है, आपको तो ऊपर से सिंहासन छोड़ा, नीचे आके बैठ गए दादी की भ्रिकुटी में, और हम लोग को तो
गांव गांव से बच्चे जाते हैं तो ट्रेन, बस, रिक्शा, वैन, कहाँ कहाँ सामान लेना, उठाना, ढोना, कितना मेहनत लगता है। तो बाबा बाबा को बच्चे कह रहे हैं, हम लोग को तो मेहनत लगती है, आप तो सहज आ जाते हो। बाप दादा के लिए भी बेहद में रहने वाले और हद में प्रवेश हो, यह भी तो न्यारी बात हो जाती है ना। उत्तर दिया बाबा कि आपको जैसे दुनिया भर का सामान ढोना, इधर से उधर प्लेटफॉर्म चढ़ना में जाना, सीढ़ी चढ़ना, कहाँ कहाँ बैग बैगेज लाना खींचना, इतनी मेहनत होती है बच्चों को, तो बेहद में रहने वाला, डीप साइलेंस में रहने वाला, स्वीट साइलेंस में रहने वाला, उसको एक शरीर के बंधन में आकर बैठना, उसको भी तो क्या है, उसको भी तो थोड़ा प्रॉब्लम तो क्या है? बाबा आज बता दिया, बेहद में रहने वाले को ब्रह्मांड के ऊपर परम धाम में जो सबसे ऊंचा आकाश, उसमें रहने वाले को एक भ्रिकुटी, छोटी सी कुटिया, छोटा सा घर है, छोटा सा ना, उसमें बैठना, यह भी तो न्यारी बात हो जाती है ना। फिर भी लोन लेना होता है, आप लोग टिकट लेते हो, बाप को लोन लेना होता है। कितनी हंसी की बात बाबा बता रहे हैं, आप लोग टिकट लेते हो, बाबा को शरीर, जिसने दिया शरीर उसको किराया देना पड़ेगा। अच्छा, सभी को वरदान मिले, चाहे 7-8 तरफ से आए हो, लेकिन हर जोन का कोई न कोई ही है, इसलिए सब जोन यहाँ हाजिर है। विदेश भी है और देश भी है, इंटरनेशनल ग्रुप हो गया ना। अच्छा, तमिलनाडु आया, सबसे बड़ा ग्रुप तमिलनाडु है। तमिलनाडु की विशेषता क्या है? स्नेह के वाइब्रेशन को कैच करते हैं, भाषा नहीं समझते। तमिलरा भाषा बोझे ना, भाषा तो पूरा ही उठपुटांगा छे ना, किंतु ना उनकी भाषा हिंदी वाले समझ सकते, न हिंदी भाषा। और एक समय था जो साउथ में हिंदी पूरा वर्जित, माना हिंदी चलेगा ही नहीं, न कोई पढ़ सकता है, न कोई, स्कूलों में सिर्फ तमिल या साउथ की लैंग्वेज और इंग्लिश, तो बेचारे हिंदी सीख ही नहीं पाते हैं। टीवी सीरियल में भी सारा तमिल साउथ का ही चलता है, तो सीख नहीं पाते। फिर भी बाबा के बने हैं, तो मधुबन में आएंगे तो क्या करेंगे, भाषा तो समझते नहीं, तो कोई क्लास कराएगा या बाबा मुरली सुनाएगा तो उनको ट्रांसलेटर की आवश्यकता है। तो क्या करते हैं, बाबा कहते हैं इनकी विशेषता क्या है, ये स्नेह के वाइब्रेशन को कैच करते हैं। बाप से स्नेह अविनाशी लिफ्ट बन जाती है। सीढ़ी पसंद है या लिफ्ट पसंद है? क्या पसंद है, सीढ़ी या लिफ्ट? सीढ़ी, सीढ़ी में तो चढ़ना पड़ेगा ना, मेहनत है, और लिफ्ट है खड़े हो जाओ और अपने आप। तो स्नेह में कभी भी अलबेले नहीं होना, नहीं तो लिफ्ट जाम हो जाएगी। क्योंकि अगर लाइट बंद हो जाती है तो लिफ्ट का क्या हाल होता है, लाइट गई तो लिफ्ट खड़ी रह गई। इसी तरह बाबा से प्यार खत्म हो गया, बाबा से अंदर का प्यार खत्म हो गया, माना जीवन की गाड़ी खड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, हम लोग जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे हमारा टारगेट क्या है, कुछ भी मेहनत करते, सेवा की मेहनत, पुरुषार्थ की मेहनत, कुछ भी करते, धारणाओं की मेहनत किसके लिए करते? ऐसा तो नहीं है कि शो करने के लिए कर रहे हैं कि लोग देखें हम हैं ब्राह्मण बच्चा, या बन गए ब्राह्मण तो अगर हम धारणा तोड़ देंगे तो ब्राह्मण क्या कहेंगे, ऐसे धक्का मार पुरुषार्थ तो नहीं कर रहे ना, धक्का मार धारणा तो नहीं है ना, इसके पीछे प्यार है ना, क्या है?
भगवान से प्यार होगा तब तो सारा सब कुछ होगा ना। त्याग, तपस्या, सेवा सब उसी के आधार पर होगा। बाबा से प्यार होगा तो होगा, प्यार नहीं होगा तो नहीं होगा। तो बाबा ने कहा अगर स्नेह नहीं है तो लिफ्ट की लाइट बंद हो गई, लिफ्ट की लाइट बंद हो गई। लाइट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए वह नहीं होगी। तो स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलेगी, इसलिए फिर लिफ्ट काम नहीं करेगी। तो जितना प्यार उतनी करंट, जितनी करंट मिलेगी उतना लिफ्ट अच्छा काम करेगी। तो स्नेह अच्छा है, अच्छे में अच्छा करते रहना। तो इस लिफ्ट की गिफ्ट को साथ ले जाना। बाबा ने कहा कि इस लिफ्ट की गिफ्ट को साथ ले जाना। मैसूर ग्रुप, मैसूर की विशेषता क्या है? मैसूर निवासी बच्चों को बाप दादा गिफ्ट दे रहे हैं संगम युग की सुहावनी मौसम का फल। मैसूर में फल ज्यादा मिलता है क्या? संगम युग का फल क्या है? क्या है? मौसम का फल जो होता है वह मीठा होता है ना। मौसम का फल मीठा होता है, और बिना मौसम का फल कितना भी बढ़िया हो लेकिन वो स्वाद नहीं आता। गाछ से पककर जो समय अनुसार जो फल का टेस्ट और उसकी शक्ति होगी ना, वो फिर पहले पका देने से। तो मैसूर वाले संगम युग के मौसम का फल है प्रत्यक्ष फल। क्या है? अभी अभी श्रेष्ठ कर्म किया और अभी अभी कर्म का प्रत्यक्ष फल मिला। अभी अभी श्रेष्ठ कर्म और अभी अभी कर्म का प्रत्यक्ष फल क्या मिलता है? सेवा का प्रत्यक्ष फल, पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष फल क्या मिलता है? खुशी। इसलिए सदा अपने को इस नशे की स्मृति में रखना कि हम संगम युग के मौसम का प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं, प्राप्त करने वाले हैं। वैसे भी वृद्धि अच्छी कर रहे हो, तमिलनाडु में भी वृद्धि बहुत अच्छी हो रही है। चलो अभी कौन सा ग्रुप बाकी रह गया? तमिलनाडु के साथ कौन जाता है? ईस्टर्न जोन। अब देखो बाबा का वरदानी शब्द, ईस्ट से क्या निकलता है? ईस्ट से सूर्य निकलता है, सूर्य निकलता है ना। तो ईस्टर्न जोन वालों को बाप दादा एक विशेष पुष्प दे रहे हैं। वह है विशेषता के आधार पर सूर्यमुखी, जो सदा ही सूर्य की सकाश में खिला हुआ रहता है। सूर्य की सकाश में सूर्यमुखी फूल की विशेषता होती है ना, जहां जहां सूर्य की दिशा होगी वो अपना दिशा भी, क्या प्रकृति का वंडरफुल नियम है ना, कैसे खींच, उसके मतलब सूर्य की रोशनी उसको खींचती है तो पूरा अपना मुख वो चेंज कर लेता है। वंडरफुल, क्या साइंस से जानना पड़ेगा। तो वह है विशेषता के आधार पर सूर्यमुखी। इसका मतलब जो रचनाकार है, परमात्मा रचनाकार, उसको भी पता है सूर्यमुखी के अंदर क्या केमिकल है, क्या साइंस है, ये रचनाकार को भी। और बाबा ने कहा आध्यात्मिक जगत से ही प्रकृति में हर चीज की रचना हुई है। प्रकृति में जितना वैरायटी है ना, उसका केंद्र बिंदु स्पिरिचुअल, संगम युग का स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। ये संगम युग का जो आध्यात्मिक स्वरूप, इसी का ही प्रकृति ने कॉपी किया है। तभी हम बच्चे चैतन्य में सूर्यमुखी बने।
हम बाबा के बच्चे हैं ना, तो बाबा जैसे जैसे हमें चलाता हम वैसे चलते हैं, तो उसका कॉपी भी प्रकृति में सूर्यमुखी फूल लिया, वो भी वैसे ही है। तो उन्होंने सूर्यमुखी से वो साइंस लिया होगा। सोलार भी तो यही होता है ना कि वो सूर्य के शक्ति से चलता है। तो जो सदा ही सूर्य की सकाश में खिला हुआ रहता है, मुख सूर्य की तरफ होता है, इसलिए नाम ही पड़ा सूर्यमुखी। और उसकी सूरत भी देखो कैसे रहती है। इसका मतलब बाबा आके सूर्यमुखी का जो खेत है ना, जहाँ फसल होती है सूर्यमुखी का, आके खड़ा हुआ होगा कभी नहीं, तब तो पता है सूर्य का। जो बाबा प्रकृति का उदाहरण देता ना, बड़ा मजा आता है। और इसी के कारण क्या हुआ, गीता में भगवान ने कहा ना कि मैं नर में नारायण हूँ, तो पर्वत में हिमालय हूँ, नदियों में गंगा हूँ। तो लोगों ने तो सोच लिया भगवान प्रकृति के हर कण कण में है, लेकिन भगवान प्रकृति को कितना प्यार करता है, और प्रकृति की जो गुणवत्ता है, उसकी जो श्रेष्ठता है, उसकी जो महानता है, उससे भी प्यार है, और उसकी महिमा करता है, और उससे अपनी तुलना किया। तो भगवान का ये जो प्रकृति के साथ इतना गहरा संबंध और सामंजस्य, जबकि वो प्रकृति के अधीन नहीं होता है, तो भी प्रकृति का इतना सम्मान करता है, इस चीज को लोगों ने नहीं समझा और कह दिया भगवान प्रकृति के कण कण में है। यहाँ भी देखो बाबा क्या उदाहरण दे रहा सूर्यमुखी फूल का, कि मुख सूर्य की तरफ होता है, इसलिए सूर्यमुखी कहा जाता। और उसकी सूरत भी देखेंगे तो जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, ऐसे चारों ओर उसकी पंखुड़ी किरणों के समान सर्कल में होती है, सर्कल में होती है। तो सदा ज्ञान सूर्य बाप दादा के सन्मुख रहने वाले, कभी भी ज्ञान सूर्य से दूर होने वाले नहीं ना। हम बाबा के बच्चे, हमारा सुबह उठते ही दिल किससे जुड़ जाता है, दिल की तार किससे जुड़ती है, मॉर्निंग में कौन याद आता है, बाबा। और बाबा की मुरली बिना हमारा दिन नहीं शुरू होना चाहिए। तो सदा ज्ञान सूर्य बाप दादा के सन्मुख रहने वाले, कभी भी ज्ञान सूर्य से दूर होने वाले नहीं, सदा समीप और सदा सन्मुख, इसको कहते हैं सूर्यमुखी फूल। तो ऐसे सूर्यमुखी पुष्प के समान सदा ज्ञान सूर्य के प्रकाश से स्वयं भी चमकने वाले और दूसरों को भी चमकाने वाले, यह है ईस्टर्न जोन की विशेषता। बाबा ने पूरे वर्ल्ड के अंदर सूर्यमुखी की विशेषता का वरदान किसको दिया, ईस्टर्न जोन वालों को। थैंक्स नहीं देंगे ताली बजा के बाबा को क्या? थैंक यू बाबा, आप इतनी ऊंची नजर से हम लोग को देखते हो। और इसके पीछे बाबा की आशा क्या है, बाबा की प्रत्यक्षता का सूर्य कहाँ से निकले। तो वैसे भी देखो, शब्द फिर से दोहराते हैं, तो ऐसे सूर्यमुखी पुष्प के समान सदा ज्ञान सूर्य के प्रकाश से स्वयं भी चमकने वाले और दूसरों को भी चमकाने वाले, यह है ईस्टर्न जोन की विशेषता ना। वैसे भी देखो, ज्ञान सूर्य ईस्टर्न जोन से प्रकट हुआ है। आज तो सारे ईस्टर्न जोन वाले नाचेंगे, बाबा ने हम लोग को इतना ऊंचा। वैसे भी देखो, ज्ञान सूर्य ईस्टर्न जोन से प्रकट हुआ ना, प्रवेशता तो हुई ना। बाबा की गद्दी तो कलकत्ता में थी, तो बाबा का साक्षात्कार का पाठ भी यहीं से शुरू हो गया था, है ना। तो ईस्टर्न जोन वाले सबको अपने राज्य में, दिल में ले जाने वाले, रोशनी में ले जाने वाले हैं।
दिल में ले जाने वाले, रोशनी में ले जाने वाले हैं। याद रहेगा ये वरदान, सब डायरी में लिख के रखना। क्या वरदान दिया है बाबा ने? खुद भी चमकने वाले, दूसरों को भी ज्ञान की रोशनी से चमकाने वाले। बाप रे, इतने सारे बाबा के बच्चे आए थे क्या बाबा के सामने? बनारस ग्रुप। बनारस की विशेषता क्या है? हर एक में रूहानी रस भरने वाले, बिना रस नहीं, रस के बिना नहीं, लेकिन सर्व में रूहानी रस भरने वाले, सभी को परमात्म स्नेह का, प्रेम का रस अनुभव कराने वाले। क्योंकि जब बाप के प्रेम के रस में भरपूर हो जाते हैं तो और सर्व रस फीका लगता है ना। जब बाबा के प्रेम के रस में भरपूर होते हैं तो आत्मा अनुभव करती है ना, दुनिया का हर रस फीका है। आत्माओं में परमात्म प्रेम का रस भरने वाले, क्योंकि वहां भक्ति का रस बहुत है। बनारस में भक्ति का रस, यूपी है ना बनारस, तो यूपी में तो भक्ति बहुत है। तो भक्ति के रस वालों को परमात्म प्रभु रस का, परमात्म प्रेम रस का अनुभव कराने वाले। सदा ज्यादा रस किसमें होता है? बाबा भी ना कम नहीं है, कॉमेडियन एकदम। हाँ, रसगुल्ला। तो सदा ज्यादा रस किसमें होता है? बनारस वाले सुनाओ, किसमें होता है रस? रसगुल्ले में। देखो, नाम ही पहले रस से शुरू हुआ, नाम ही रस से शुरू हुआ। तो सदा ज्ञान का रसगुल्ला खिलाने वाले, मतलब खाने वाले और खिलाने वाले हैं। लेकिन बाबा ने तो आपको उससे भी ज्यादा ऊंचा उठाया है, नहीं? सूर्यमुखी। तो सदैव अमृत बेले पहले मन को, मुख को रसगुल्ले से मीठा बनाने वाले और औरों को भी मन से और मुख से मीठा बनाने वाले। इसलिए बनारस की मिठाई दे, बनारस को मिठाई दे रहे हैं रसगुल्ला। मधुबन में भी दादी वो लोग के लिए शायद रसगुल्ला बनाती होगी। बॉम्बे ग्रुप, बॉम्बे को क्या वरदान मिला होगा? ईस्टर्न जोन को वरदान मिला है बाप को प्रत्यक्ष करने का, और बनारस वालों को वरदान मिल गया सब में जिसके अंदर भक्ति का रस है, उनमें ज्ञान का, प्रेम का रस भरने वाले। अब बॉम्बे वालों को वरदान शुरू से मिला हुआ है, किस चीज का? बॉम्बे को पहले से ही वरदान मिला हुआ है नर्दे सावर। नर्दे सावर अर्थात सभी को साहूकार बनाने वाला। ये भगवान की डिक्शनरी का वर्ड है, भगवान की भी अपनी डिक्शनरी है ना एक, तो उसका वर्ड है नर्दे सावर। नर्दे सावर का अर्थ ही है जो सदा धन से संपन्न रहता है, कुबेर। तो बॉम्बे वालों की विशेषता है गरीब को साहूकार बनाने वाले। बॉम्बे तो धन से माला माल है ना। जब दादियां बॉम्बे में जाती है ना, तो दादी हॉस्पिटल में है, सारे बॉम्बे वालों को लगता है दादी हॉस्पिटल में है, दादी के लिए ये लेके जाना चाहिए, वो लेके जाना चाहिए। अब जो भी भाई बहन मिलने आएंगे वो तो खाली हाथ नहीं आएंगे, है ना। दादी है तो दादी के साथ मधुबन की 20-25 की टीम रहती है, बड़ी बड़ी भी दादियां उस समय
2007 में जब दादी 4 महीना के लिए बॉम्बे के हॉस्पिटल में थी, BSC हॉस्पिटल ऐसे कुछ है, तो वहाँ पर दादी 4 महीना थी, तो वहाँ पर ईशु दादी भी है, मुन्नी बहन भी है, मनमोहिनी दीदी भी थी, मधुबन के सारे भाई थे, डॉक्टर सतीश गुप्ता, बनारसी भाई, सारे बड़े बड़े को आना जाना। अब जो भी फल लाएंगे वो क्या लाएंगे, 1-2 किलो तो नहीं लाएगा, इतने भाई बहने हैं तो क्या होगा, 5 किलो 10 किलो तो फल आएगा। इतना आता था, इतना आता था, जो वो समेटने वाली बहनें थक जाते थे, बोलते थे हम लोग दादी को संभाले, ये फल फ्रूट संभालें। मतलब दादियों को, माने दादियों के चरण जहाँ पड़े तो वहां सब कुछ प्राप्तियां क्या, जो नहीं संभाल पाते थे ना, फिर पेटी भर भर के मधुबन भेज देते थे वो लोग, ले जाओ, जो मधुबन से तो सब समय आना जाना कर ही रहे हैं, मधुबन भेज देते थे। तो बाबा कहते, शुरू में प्रकाश मणि दादी ने बॉम्बे में सेंटर संभाला था, तो उस समय एक कमरे में दादी रहती थी। दादी वही एक ही कमरा, सुबह क्लासरूम, दो पीछे किचन, दोपहर में रेस्ट करने का जगह, रात को वही सोने की जगह, फिर एक खाट थी। अब कोई दूसरी दादी आ गई, कोई दूसरी बहन आ गई, तो दादी खाट के नीचे सोती थी, खाट में दूसरों को देते थे और खुद खाट के नीचे, क्योंकि जगह ही नहीं है ना, वही खाट और उसके नीचे की जो जगह, जैसे हम लोग ट्रेनों में सोते हैं ना, सिस्टम ही होगा। और रूम भी एक एक होता है ना, वहां तो एक रूम होता है घर का। हम्म। तो जो दादी रही नहीं बॉम्बे में, इसलिए तब से बॉम्बे वालों को वरदान है, सारे बॉम्बे वाले धन माल से भरपूर रहेंगे, धन की देवी तो दादी है। तो नर्दे सावर का अर्थ ही है जो सदा धन से संपन्न रहता है। तो बॉम्बे वालों की विशेषता है गरीब को साहूकार बनाने वाले। जो बाप का टाइटल है गरीब निवाज, तो बॉम्बे वालों को भी बाप दादा टाइटल दे रहे हैं। गरीब निवाज बाप के बच्चे, गरीबों को साहूकार बनाने वाले। एक बार हम लोग भट्टी में गए थे, हम भी थे, और हमारे साथ जो पास वाला बेड है उसमें बॉम्बे की बहन, तो सब एक एक ग्रुप की टीचर्स बहनों का भट्टी हो रहा था। तो हम तो सोचे थे कि हम लोग बड़ा बड़ा मुश्किल से शायद हम 4-5 हज़ार रुपया जुगाड़ कर पाए होंगे बाबा मना भंडारी में देने के लिए। उस समय कहाँ रहते थे, कल्याणी में रहते थे, तो बहुत मुश्किल से भट्टी में गए ना, तो भाई बहन तो साथ में गए नहीं है, जो भाई बहनों का पैसा यज्ञ में देंगे, भट्टी में गए, अपना सेंटर से जो बचा खुचा पैसा वो लेके जाना पड़ता है, बड़ा मुश्किल से। अंदर में दिल बहुत है बाबा के भंडारी में, ज्यादा डालते तो अच्छा होता, ज्यादा डालते तो अच्छा होता, लेकिन 4-5 हज़ार रुपया। बगल वाली बॉम्बे वाली बहन को देख रहे हैं अपना बिस्तर में 500 रुपया का नोट गिने जा रही है, गिने जा रही है, बंडल बंडल इतना गिने जा, मेरे को इतना नाराज हो रही मैं अंदर से कि हम लोग के पास कहाँ से इतना धन आता है, ये इतना बंडल बंडल गिनती जा रही है, और ये वो भी भंडारी में देने के लिए गिन रही है, और हम तो बड़ा 4-5 हज़ार रुपया बड़ा मुश्किल से। फिर उस समय सोच बाबा कभी ऐसा हो हम भी इतना देंगे भंडारी में। हाँ, नहीं हमको खुशी भी हो रही थी कि बहन बाप बचा के लाई तो है बाबा के भंडारे के लिए, या भाई बहनों ने दिया होगा। नहीं वो तो हम लोग सब समझते, एक तो इच्छा भी होती है ना, एक इच्छा की बात है ना, कि उस समय हम लोग तो बुद्धि नहीं था, इतना कुछ इतना समझ में आता नहीं था इतना, तो सोच मतलब सोचते थे कि इनको जरूर भाई बहन इतना देते होंगे तभी तो इतना दे रही है ना।
तो बॉम्बे वालों को भी बाप दादा टाइटल दे रहे हैं, गरीब निवाज बाप के बच्चे, गरीबों को साहूकार बनाने वाले, इसलिए सदा स्वयं भी खजानों से संपन्न और औरों को भी संपन्न बनाने वाले, इसलिए विशेषता है गरीब निवाज बाप के सहयोगी साथी। तो बॉम्बे वालों को टाइटल दे रहे हैं, मिठाई नहीं खिला रहे, टाइटल मिल रहा है। कौन सा? गरीब निवाज बाप के सहयोगी साथी। अभी कुल्लू मनाली, कहाँ कुल्लू मनाली है? कुल्लू मनाली की विशेषता क्या है? कुल्लू में देवताओं का मेला लगता है जो और कहीं नहीं लगता। कुल्लू में मंदिर है, कहाँ है? देख के आए थे। हाँ हाँ, दशहरा। शिव के भी भक्त हैं वहां बहुत। कुल्लू मनाली तो वही हिमाचल का ही है ना, बहुत शिव के भक्त हैं। शिव उनके नस नस में घुसा हुआ है, अगर उनका शिव बाबा का कोई अपमान कर देगा तो उसका गला काट देंगे वो लोग, ऐसे हैं। तो जो हिमाचल वाले जो होते हैं उनको, उनकी जाति क्या है, थोड़ा जो नेपाली नेपाली जैसा लगते हैं देखने में, ऐसा चिपटा चिपटा मुंह होता है ना, गोरे गोरे, बहुत गोरे गोरे, चिपटा चिपटा मुख वाले वो लोग शिव बाबा करने में पागल। वहाँ शंकर नहीं है, सब जगह शिव शिव, उसी कोई, वही उनका भगवान, वही इष्ट देव, सब कुछ वही है। तो हम लोग सोचते थे भाई लोग तो अच्छे शिव के भगत है, बाबा के बच्चे हैं। और इतनी धारणा, सुबह उठ के कुंड में नहाएंगे तब बाबा के मंदिर में जाके पानी डालेंगे, ये भी भावना बहुत है उनकी। तो कुल्लू और मनाली वालों को देवताओं के मिलन का स्थान कहा जाता है। तो देवता का अर्थ ही है दिव्य गुणधारी। तो दिव्य गुणों की धारणा का यादगार देवता रूप है। तो देवताओं के प्यार का, मिलन का सिंबल इस धरनी का है। इसलिए बाप दादा ऐसे धरनी के निवासी बच्चों को विशेष दिव्य गुणों का गुलदस्ता गिफ्ट में दे रहे हैं। बाबा कहते देवताओं के से प्यार है इनका, इसी दिव्य गुणों के गुलदस्ते द्वारा चारों ओर आत्मा और परमात्मा का मेला करते रहेंगे। वह देवताओं का मेला करते हैं, आप दिव्य गुणों के गुलदस्ते द्वारा आत्मा परमात्मा का मेला मना भी रहे हो, लेकिन और जोर शोर से मेला मनाओ जो सब देखें। देवताओं का मेला तो देवताओं का रहा, लेकिन यह मेला तो सर्वश्रेष्ठ मेला है। इसलिए दिव्य गुणों की खुशबूदार गुलदस्ते की गिफ्ट को सदा अपने साथ रखो। एक बार हम लोग गए थे कुल्लू मनाली घूमने, तो वहाँ की जो हिमाचल की दो बहनें, उन दोनों बहनों का पैर में एक अजीब सा प्लास्टर टाइप का था, मतलब तो तकलीफ थी बहुत। वो दोनों बहनें रेस्ट में थी। तो हम लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो बोला पहाड़ों में चलते चलते, बाबा की सेवा करते करते, पहाड़ का रास्ता टेढ़ा बाका, पैरों का जो मांस है ना वो अंदर अंदर से कट गया है। अब मैंने कहा आप लोग कहाँ चलते हो, तो बोला गाड़ी जहाँ नहीं चलती वहां पैदल जाना पड़ता है। कई जगह है गीता पाठशाला खोलनी पड़ती है, खोलते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, प्रदर्शनी लगाते हैं। तो पैरों के मांस कटे हुए अंदर से कट गए हैं, अब उसको जोड़ा लगाना, दोनों बहनों का पैर ऐसे लोग उठा नहीं पाते थे। तो कहा बहुत लंबा ट्रीटमेंट है। तो हम लोगों ने पूछा कि आप लोग जूता नहीं पहनते थे, तो भी इतना, अभी तो दामी दामी अच्छा अच्छा जूता आया, पहले कहाँ था इतना नहीं। तो देवताओं का मेला तो देवताओं का रहा, लेकिन यह मेला तो सर्वश्रेष्ठ मेला है। इसलिए दिव्य गुणों के खुशबूदार गुलदस्ते की गिफ्ट को सदा अपने साथ रखो। अच्छा, अब मीटिंग वालों के प्रति, मीटिंग वाले किस लिए आए हैं? सेटिंग करने, प्रोग्राम की सेटिंग, स्पीकर की सेटिंग, सेटिंग करने के लिए आए हो ना। तो जैसे स्पीच के लिए सेट किया है,
या प्रोग्राम बनाया है, ऐसे ही स्पीकर्स या जो भी आने वाले ऑब्जर्वर हैं उन्हों को अभी से ऐसे श्रेष्ठ वाइब्रेशन दो जो वह सिर्फ स्पीच की स्टेज थोड़े टाइम के लिए सेट नहीं करें, लेकिन सदा अपने श्रेष्ठ स्टेज पर सेट हो जाए, है ना। बाबा करे जो मीटिंग के लिए आए हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होती है ना मधुबन में, तो कौन बड़े बड़े स्पीकर आएंगे, कौन सुनने वाले आएंगे, कौन स्पीकर आएंगे, तो बाबा ने कहा कि उनकी स्पीच का टाइम डेट सेट करने आए हो तो उसके साथ साथ ऐसा वाइब्रेशन दो जो वो थोड़ा टाइम के लिए सिर्फ स्टेज पर नहीं आए, लेकिन ऊंची स्टेज बना के जाए, क्या उनकी स्थिति अच्छी बन जाए। इसलिए बाप दादा मीटिंग वालों को अविनाशी सेटिंग की मशीन गिफ्ट में देते हैं, जिससे सेट करते रहना। आजकल तो मशीनरी युग है ना, मनुष्यों द्वारा जो कार्य बहुत समय लेता है वो मशीन द्वारा सहज और जल्दी हो जाता है। तो अभी अपने सेटिंग की मशीनरी ऐसे प्रयोग में लाओ जो बहुत जल्दी से जल्दी सेटिंग होती जाए, क्योंकि अपनी सुनहरी दुनिया व सुखमय दुनिया के प्लान अनुसार सीट तो सबकी सेट करनी ही है। प्रजा को भी सेट करना है, तो प्रजा को भी सेट करना है। सुना बाबा कहते सतयुगी दुनिया की सेटिंग, तो साहूकार प्रजा भी बनानी है, साहूकार प्रजा की भी प्रजा, फिर राजे रानी तो सेट हो रहे हैं, लेकिन रॉयल फैमिली की भी सेटिंग है, फिर साहूकार फैमिलीज की भी सेटिंग है, प्रजा है, दास दासियां हैं, कितनी सेटिंग करनी है, कितनी तो अब सेटिंग की मशीनरी की मीटिंग वाले विशेष फास्ट बनाओ। फास्ट बनाना अर्थात अपने को फास्ट पुरुषार्थी बनाना। अब दास दासियों की भी सेटिंग हम लोग करेंगे क्या, हम लोग करेंगे हैं? प्रजा की सेटिंग हम लोग करेंगे, नहीं कर सकते ना, वो ऑटोमेटिक हो जाएगी वो तब सेटिंग की मशीनरी की मीटिंग वाले विशेष फास्ट बनाओ। फास्ट बनाना अर्थात अपने को फास्ट पुरुषार्थी बनाना, यह उसका स्विच है। मशीन का स्विच होता है ना, तो फास्ट मशीनरी का स्विच है क्या, कोई मशीन बहुत फास्ट काम करती है, इसी तरह फास्ट मशीनरी का स्विच है। हम लोग को भी इतना फास्ट मशीन बनना है जो फटाफट फटाफट काम हो। फास्ट मशीन का काम क्या होगा, फास्ट पुरुषार्थी बनना। क्या बनना, अर्थात फास्ट सेटिंग की मशीनरी को ऑन करना बड़ी जिम्मेवारी है। तभी अपने राजधानी के सेटिंग की मशीनरी को फास्ट करो। डबल विदेशी ग्रुप, डबल विदेशी बच्चे आजकल सैटेलाइट की योजना कर रहे हैं। बाप को प्रत्यक्ष करने की धुन में बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बाप दादा सदा सेट डबल लाइट रहने की गिफ्ट दे रहे हैं। विदेश वाले सैटेलाइट बना रहे हैं ना, बाबा भी उनको क्या वरदान दे रहे हैं, सदा सेट डबल लाइट रहने। वो सैटेलाइट का प्रोग्राम करने का सोच रहे हैं और बाप दादा सदा सेट डबल लाइट की गिफ्ट दे रहे हैं। 1989 की मुरली है ये। 1989 में चारों तरफ क्या बन रहा था, विदेश वाले क्या बना रहे हैं, सैटेलाइट छोड़ रहे थे। सैटेलाइट बनाने की योजना कर रहे हैं, छोड़े नहीं थे। वो कहते वो सैटेलाइट बना रहे हैं और आप क्या करोगे, सदा सेट डबल लाइट, डबल लाइट स्थिति में सेट हो जाओ। सदा अपनी डबल लाइट की स्थिति में सेट रहने वाले ऐसे डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा दिलाराम अपने दिल का स्नेह गिफ्ट में। गीता में जो 18 अध्याय है ना, 18 अध्याय में जितने श्लोक हैं उन श्लोकों में इतनी गहराई नहीं होगी जो बाबा की अव्यक्त मुरली में गहराई होती।
है ना, है कि नहीं। वहां तो ऐसे ही योग वियोग कर्म योग ये सब लिखा है, इतनी गहराई नहीं है जितना क्या है। तो अमेरिका निवासी बच्चे विशेष याद कर रहे हैं, बहुत अच्छे उमंग उत्साह से विश्व में सेवा करने का साधन अच्छा बना हुआ है। यूएन भी सेवा की साथी बनी हुई है। भारत सेवा का फाउंडेशन है, इसलिए भारत का भी विशेष सर्विसेबल साथी जगदीश जी गए हुए हैं। फाउंडेशन भारत है और प्रत्यक्षता के निमित्त विदेश। प्रत्यक्षता का आवाज दूर से भारत में नगाड़ा बनकर के आएगा। बच्चों के वाइब्रेशन आ रहे हैं। वैसे तो लंदन निवासी भी साथी हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले भी विशेष सेवा के साथी हैं, अफ्रीका भी कम नहीं है। सभी देशों का सहयोग अच्छा है। बाप दादा देश विदेश के हर एक निमित्त बने हुए सेवाधारी बच्चों को अपनी अपनी विशेषता प्रमाण विशेष याद प्यार दे रहे हैं। हर एक की महिमा अपनी अपनी है। एक एक की महिमा वर्णन करें तो कितनी हो, लेकिन बाप दादा के दिल में हर एक बच्चे की विशेषता की महिमा समाई हुई है। मधुबन निवासी सेवाधारी भी सेवा के हिम्मत की मदद देने वाले हैं। इसलिए जैसे बाप के लिए गाया हुआ है, हिम्मत बच्चे मदद बाप, इसी रीति से जो भी सेवा चलती है, सीजन चलती है, तो मधुबन निवासी भी हिम्मत के स्तंभ बन जाते हैं और मधुबन वालों की हिम्मत से आप सबको रहने खाने सोने नहाने की मदद मिलती है। इसलिए बाप दादा सभी मधुबन निवासी बच्चों को हिम्मत की मुबारक दे रहे। मधुबन वाले कंटिन्यूअसली इतने सारी पार्टियों को संभालते हैं, इतनी सेवा देते हैं। 3 बजे से 2 बजे से रात को लकड़ी का चूल्हा जला के पानी गर्म करके उसकी जगह जगह सप्लाई करना। तो ये इतना जो वो इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, जो बाबा का यज्ञ इतना सुचारू रूप से चलता है। वही सोचते हैं हम कि इनका जन्म जन्मांतर का भंडारा कितना भरपूर होता होगा। इनके जीवन में जन्म जन्मांतर इतनी दुआओं का भंडार जो निर्विघ्न चल रहा है ना। बाबा भी तो दुआ दे रहा है, ब्राह्मण परिवार भी दुआ दे रही, और जो निमित्त दादियां हैं उनके भी विश्वास पात्र बनकर अपनी अपनी ड्यूटी ठीक से चला रहे हैं। दादियां निश्चिंत हैं कि हाँ वो भाई अपना काम ठीक कर रहा है, एक्यूरेट कर रहा है, अपने समय पर कर रहा है, कोई कमी कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो सबको इतना निश्चिंत करके सुचारू रूप से बाबा के घर का मैनेजमेंट चलाना, वही इनका भंडारा कितना भरपूर होगा जन्म जन्मांतर का। अच्छा, आज का वरदान, अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। कहावत है, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो आपकी दृष्टि ऐसी सतोगुणी हो जो कैसी भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्मा की दृष्टि वृत्ति और उनकी स्थिति बदल जाए।
जो भी आपके सामने आए उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों लोकों का, अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए, यही है नजर से निहाल करना। सुना, हमारी दृष्टि को इतना सत्व प्रधान बनाना है जो रजोगुणी आत्मा की भी दृष्टि वृत्ति स्थिति और तमोगुणी आत्मा की भी दृष्टि वृत्ति स्थिति बदल जाए, तो उनको क्या नजर आए, तीनों लोक और पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए, यही है नजर से निहाल करना। अंत में जब ज्ञान की सर्विस नहीं होगी तब यह सर्विस चलेगी। अंत में ज्ञान শোনানোর তো সময় হবে না, তখন দৃষ্টি দ্বারাই তাদেরকে तीन लोकेर साक्षात्कार करिए दिते होबे। स्लोगन है, पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थार्थ दिव्यता है। पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष भ्रिकुटी आसन पर विराजमान हो अपने चमकते हुए सितारे को दिव्य नेत्र से देखते हुए लाइट माइट हाउस 1 प्रकृति सहित पूरे विश्व को सर्चलाइट देने की सेवा करें। अपने भ्रिकुटी आसन में अपनी आत्मा को देखना है दिव्य नेत्र से, और फिर देखना है कि यहाँ से लाइट माइट निकल रही है और सब चारों तरफ क्या पड़ रही है। आता है तो योग का थीम दे दिया जाता है, योग का सब्जेक्ट अंतर्राष्ट्रीय योग में योग का क्या टॉपिक होगा, पॉइंट